मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग बड़ा विशेष बनता है और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में भाग्य बन जाता है। 2024 आरंभ हो चुका है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। ये 2024 जो है ना, ये शनि का योग है। शनि का खेल है इस सारे पूरे 2024 में, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से देखें तो योग कारक भाव में बैठे हुए हैं और कई सारे से इंपॉर्टेंट योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। साथ साथ आप ये समझें कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और जो अभी संवत आरंभ होगा उसमें राजा रहेंगे मंगल और मंत्री रहेंगे शनि। और शनि का ही वर्ष है पूरा का पूरा, अंग्रेजी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2024 में कई घटनाओं में आपको शनि मंगल का टकराव होने की स्थिति बनेगी। तो आपको बहुत सदकर चलना होगा, बहुत सद के चलना होगा। हल्की सी कुताही कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। जनवरी के मास में मार्केट तेजी से आगे चलती दिखाई दे रही। पौष के महीने में जिस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है, बहुत तेज़ी में कई बार हल्की सी गलती बहुत भारी नुकसान दे देती है। तो सावधान होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल वैसे आप समझ लें सिलसिलेवार तरीके से आपके ग्रह कहाँ आपको लिए कौन सा भाव उपस्थित कर रहे हैं, वो सब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जनवरी में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध परिमार्गी होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल में परिवर्तन होने का योग बनेगा। ये सब ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं और इस महीने में मंगल का उदय होना भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पिछले करीब 6 महीने से मंगल अस्त चल रहे थे और शनि के साथ उनका टकराव भी कई बार चला। तो ऐसे में समझ लीजिए कि कैसा ग्रहों का योग आपके साथ बनने को तैयार है। 3 जनवरी को बुधवार है, साथ साथ सप्तमी तिथि है पौष के महीने की, कृष्ण पक्ष की। कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ को बहुत सुंदर कर सकते हैं। लाभ की स्थिति में तो हैं ग्रह, लेकिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे बढ़ा रहा है। तो खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। खर्चे आपको बेहनता परेशान कर सकते हैं। धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। लाभ की स्थिति है, लेकिन लाभ की उम्मीद में कहीं बहुत ज़्यादा बियॉन्ड खर्चे ना कर दें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। दोपहर को 2:46 के बाद से लेकर शाम तक मुहूर्त रहेगा, उसमें लाभ ले सकते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने का सुंदर योग बना सकते हैं। उपाय, भगवान गणेश का स्तवन करें। इस दिन सबसे सुंदर है बुधवार का दिन, गणेश का दिवस। गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें और उनके पूजन करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र से उनको पूजन करें, सुंदर रहेगा। 4 जनवरी को भी ग्रहों का योग ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखाई देता है और उस दिन भी ग्रहों का ग्राफ अच्छा रहेगा। बट थोड़ा सा ध्यान यही रखना है, खर्चे बेनता नहीं रहने चाहिए। लाभ की उम्मीद में बस कहीं हो जाएगा होना है, लेकिन बस होना है तो लाभ को कमाना है, लेकिन उसके लिए खर्चे बराबर नहीं करने हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कालाष्टमी है, भगवान शिव की भी आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। उस दिन रुक्मणी अष्टमी भी शास्त्र के अनुसार से बताई जाती है। कहा जाता है भगवती रमा देवी रुक्मणी का उनका जो आराधना करते हैं, उनको विशेष तौर पर उनका पूजन करते हैं, उनके समस्त कष्ट भगवती हर लेती हैं। तो उसको भी लाभ लेने तो काम करें। 5 जनवरी का दिन विशेष तौर पे कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना रहा है। सुबह सुबह सूर्योदय के साथ साथ चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए कई प्रकार से सुंदर रास्ता उत्पन्न करता दिखाई देगा। चंद्रमा का ये परिवर्तन विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो आपके लिए विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए, आपके लिए कई प्रकार से योग बनाएगा। लाभ होते होते भी नुकसान करा सकता है। धन आने की उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ जाने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है। तो बेकार के काम मत कीजिएगा, ध्यान रखें और थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपकी राशि के अनुसार से। साथ साथ प्लूटो भी अस्त हो रहे हैं आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो प्लूटो का त्रिक भाव में रहते हुए अस्त होना, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इशारा करता है। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं सेंध लग सकती है, कहीं ना कहीं हिम्मत हारने के योग बना सकते हो। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 1 महीने के लिए प्लूटो अस्त रहेंगे। तो शुक्रवार का अवसर है, क्या उपाय किया जाए? हमारी मति के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय गौ पूजन है, क्योंकि शुक्रवार का अवसर है और गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। तो सुबह सुबह गौशाला में जाकर चने की दाल गाय को खिलाने का प्रयास कीजिए। भिगोई हुई चने की दाल, भिगोई हुई जौ इत्यादि ये सब चीज़ें गाय को खिलाएंगे तो सुंदर लाभ के योग बनेंगे। और साथ साथ अब बात कर लेते हैं 6 जनवरी की। 6 जनवरी के लिए शनिवार का अवसर, दशमी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का योग आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बना रहा है, नुकसान कराने के योग बना रहा है।
नुकसान और लाभ का ग्राफ बराबर हो सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सामने वाले लोग आपके लिए कुछ ना कुछ लगातार परेशान करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ गुरु दर्शन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इस दिन सर्वार्थ से योग विद्यमान है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग का योग जो बन रहा है वो सुबह 7:19 से लेकर 12:20 तक है। उसके बाद 12:20 से लेकर दोपहर के रात्रि के 12 बजे तक भद्रा विद्यमान है। तो नया कार्य यदि हाथ में लेना हो, नया प्रोजेक्ट हाथ में करना हो, नया शुभ आरंभ करना हो, तो दोपहर को 12:19 से पहले पहले कीजिएगा, यही अच्छा रहेगा। उसके बाद नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, ये बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है काम। ग्रह योग आपके लिए, मैंने जैसे कहा कि तुला में चंद्रमा जो 12वें भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं लाभ धन आने और जाने दोनों के योग बना रहा है। बस आपको लीकेज बंद करने का प्रयास करना है। यदि नुकसान खर्चे लीकेज बंद कर लिया आपने, तो आपके लिए समस्त प्रकार से सुंदर योग बन सकता है। बस बुद्धि को यहीं लगाने का प्रयास कीजिए। शनि को अनुकूल किस प्रकार से किया जाए, एक काम करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वो आपके लिए सुंदर रहेगा। 7 जनवरी को बहुत सुंदर दिवस है। इस दिन सफला एकादशी का योग बन रहा है और सफला एकादशी के साथ साथ रविवार के दिन एकादशी, ये योग जो है बहुत सुंदर है। तो इसके द्वारा यदि सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो समस्त प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में विष्णु यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। भंडारा होगा सुंदर तरीके से, विष्णु जी का निमित्त यज्ञ होगा। शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, तो भगवान विष्णु के निमित्त सुंदर तरीके से कार्य करते हुए करें। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग भी है। करीब शाम को 4 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाएंगे। और यदि भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए तो कई प्रकार के आप परिवर्तन का योग स्वयं बना सकते हैं। साथ साथ बुध का परिवर्तन का योग भी चल रहा है। बुध भी धनु राशि में जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है कि बुध का परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण क्रिय विक्रिय ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करें, वो सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ हो रहा है उसमें यदि सम्मिलित होना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, तो उसमें अपने नाम से आहुति दिलवाने के लिए, सुंदर तरीके से व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 8 जनवरी को सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि, ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है। नए विचारों को परिवर्तन करने वाला है, लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीण है। ऐसे में चंद्रमा को थोड़ी शक्ति देने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, दूध और चावल शिव पर अर्पित करें, सब शुभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में विद्यमान है, जो 7:19 से लेकर रात्रि तक योग बना रहेगा। नए कार्य आरंभ करने से सुंदर नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए, बहुत सारे लोग नए नित्यपति काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट हाथ में लेते रहते हैं, तो सुंदर मुहूर्त है, उसका लाभ लीजिए, करिए, सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। 9 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का विशेष योग बन रहा है। उस दिन मास का, साल का पहला प्रदोष पड़ रहा है, वो भी भौम प्रदोष पड़ रहा है। भौम प्रदोष कहा जाता है कि मंगल और प्रदोष का जब योग बन जाए तो उसको भौम प्रदोष कहा जाता है। कहा जाता है ये कष्टों से निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर रास्ता होता है। ऐसे मंगल भी विशेष तौर पर लगातार अस्त चल रहे हैं और हिम्मत कम करने के योग बना रहे हैं, और ऋण से मुक्ति करने का रास्ता जिनको नहीं मिल रहा होता है, उस दिन इस योग में यदि कई प्रकार के मंगल के उपाय कर लिए जाए, पूजा कर ली जाए, तो अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रयोग है सुंदरकांड के अंदर। कहा जाता है विभीषण शरणागति का जो प्रयोग करते हैं, और यदि ऐसे योग में उस का पाठ किया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से ऋण मुक्ति के लिए सुंदर रास्ते बन जाते हैं। जैसे विभीषण जी जब रावण के द्वारा त्याग दिए गए तो भगवान की शरणागति में गए, और उसी शरणागति के अंदर जो कहा जाता है कि भगवान राम ने, जो रावण ने अपना राज्य प्राप्त किया था 10 शीश देने के बाद, विभीषण जी को भगवान ने केवल शरणागति प्राप्त करने के निमित्त, उनके चरणों में जाने के निमित्त, उनसे प्रसन्न होकर समस्त लंका का राज्य उनको राजा बना दिया था, संकोच, सरल भाव से। तो आप भी समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग में लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का योगायोग एक तरफ और ये उपाय एक तरफ, आपकी राशि के अनुसार से सुंदर रास्ता बनी रहा है। बस थोड़ा सी हिम्मत की ज़रूरत है, तो हिम्मत करके आज मंगलवार के दिन ये सुंदरकांड का पाठ करें, बैठकर सुंदर रहेगा। हमने भी आश्रम में शाम को 6 बजे से कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का पूजन रखा है, उनको चोला चढ़ाया जाएगा, आरती की जाएगी, भंडारा रहेगा। आप दिल्ली में हमारे आश्रम में भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा, रात के 9-10 बजे तक आप आइए, कल्याण के योग बनेंगे। जो लोग दूर हैं वो भी अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए सुंदर तरह से व्यवस्था बना सकते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, 9 और 10 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो लोग ऐसे में जन्म लेंगे, इन दोनों तिथि में घर में जन्म ले रहे हैं, उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए।
हमने बहुत सारी जन्मपत्री देखी जिसके अंदर ऐसे योग बन रहे थे कि बच्चे के जातक के ग्रह बहुत सुंदर है लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। जब देखा तो उसमें मूल शांति नहीं हुई थी, मूल में बच्चा जन्म लिया हुआ था। जब पूछा मूल शांति कराई थी, बोले नहीं हमारे घर में कोई मानता नहीं है। और जब हमने वो यज्ञ कराया, मूल शांति का 27 दिन का यज्ञ होता है, तो उसके बाद से एकदम इम्प्रूवमेंट के योग बने। तो हमने प्रत्यक्ष करके देखा है लाभ होता है। तो आप भी सोच समझकर इस बात को ध्यान रखें कि यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो तुरंत ही 27 दिन का वो अनुष्ठान अवश्य करा लें। जन्म से लेकर 27वें दिन पुनः वो जब यज्ञ नक्षत्र घूम के आता है तो उसमें अवश्य करा लेना श्रेयकर ही रहता है, लाभ के योग बनेंगे। 10 जनवरी को भी ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो बड़ा सुंदर है, उसमें चतुर्दशी है और साथ साथ बुधवार का योग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी प्रोग्रेस के रास्ते बिल्कुल सुंदर तरीके से खुलने के योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि ऐसे में केवल अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यदि जीवन साथी आपसे रुष्ट हुआ ना तो ग्रहों का कष्ट आपके ऊपर कष्ट दे देगा। तो ध्यान रखना है कि इन दिनों विशेष तौर पर जीवन साथी को यथाउचित भाव से प्रसन्न रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा विद्यमान है, सुबह 9:22 तक। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 9:22 बाद ही कीजिएगा, उससे पहले उससे बचते हुए कार्य करें, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। तो ग्रहों का योगायोग क्या खेल आपके साथ खेलता है, वो ग्रह ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और उसके द्वारा यदि समझते हुए कार्य का रास्ता पकड़ेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। यही ज्योतिष का चमत्कार है। और आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। आश्रम की बहुत सारी गतिविधियां हैं, उनके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं।